वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास में विशेष व्रतों का पालन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में किए गए उपवास, जप, दान और कथा श्रवण सामान्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। विशेष रूप से पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी और पूर्णिमा व्रत इस मास के मुख्य व्रत हैं। इन व्रतों को करने से भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। ये व्रत केवल पुरुषोत्तम मास में ही आते हैं। भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पत्र अर्पण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष महत्व रखता है। उपवास रखने से पापों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। मान्यता है कि इससे समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस दिन, इस मास में स्नान, दान और सत्यनारायण पूजा का विशेष महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री नारायण जी बोले, यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त ने ये कहा, ये प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले ये प्रेत बना। प्रेत योनि भागने के बाद ये वानर बनेगा और उसके अनंतर मैं इसे अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में, जिसमें फल भी नहीं थे, रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध से बंदर योनि में उसका जन्म हुआ। बंदर के रूप में जन्म लेकर वह जम्बूखंड के कालंजर वन पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के सरोवर से युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृग तीर्थ भी कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ भी कहा जाता है। वह कृपण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में वह पापी वानर किस तरह से पहुंचा और वहां पर निवास कर पाया, इसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व जन्म में चित्रकुंडल नामक एक वैश्य था। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के परम भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन में पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। हे नारद, पैसे का लोभी व कंजूस ब्राह्मण चित्र शर्मा भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण वहीं ठहर गया। वह रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? चित्र शर्मा के इस प्रकार कहने पर वैश्य चित्रकुंडल ने इस कंजूस को बहुत सा धन दे दिया। कृपण ब्राह्मण करदे ने उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बताया, हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति सुनने के पुण्य से, चाहे वे धन के लोभ में ही की गई थी, वानर रूप में उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। हे द्विजों, जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं है। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने कहा, उस लोभी और विश्वासघाती ब्राह्मण को मृग तीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, परंतु वहां भी वह भूखा प्यासा भटकता रहता था। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था।
जिसकी पीड़ा के कारण वह कराहता रहता था और घावों से खून बहता रहता था। वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था और दिन रात रो रोकर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वह बंदर एक ऊंचे पेड़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए थे और शरीर शिथिल तथा मुख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसे भूखे प्यासे दुख भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास जा पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह बंदर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पहुंचा। बहुत दिनों से भूखे रहने से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अति निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया। वह 4 दिन कुंड में पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ के जल में भीगने के कारण उस वानर के सब पाप निवृत्त हो गए थे। वह उसी समय नीलकमल सदृश सुंदर और दिव्य आभूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसने भगवान के पार्षद बैठे थे वहां आकाश से उतरे। यह देखकर वह दिव्य देवधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये कपि जमानी विमान आगमन नामे अष्टोविंशति अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के व्रतों का पालन करने से पापों का क्षय होता है, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से, भगवान में ध्यान लगाने से, अन्न वस्त्र जल का दान करने से और गौ सेवा करने से हमें भगवत रत्न की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।